नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज़ नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। अगर हम बौद्धों की बात करें तो फिर बाद में क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम्स है, ये सारे धर्मों के अंदर में ऐसी लोग अमेंडमेंट करेंगे जैसे वक्फ बोर्ड उन्होंने लाया है। तो मतलब आपकी मेजॉरिटी, अब आप बहुसंख्यक है तो कुछ भी कर लोगे। तो हमारा ये कहना है कि जो माइनॉरिटी के लोग, जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, उनको इस देश में सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ पे बैठक है, अभी शाम को 6 बजे से हमने ये होटल ओम इंटरनेशनल हमारी बैठक होने जा रही है। इसके अंदर कुछ ठहराव बात करेंगे। हम चाहते हैं आंदोलन कि बौद्ध भिक्षु नहीं करेंगे। यहाँ पे जो उपासक है, हमारे पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं, तो हमें चाहते हैं कि आंदोलन में सिर्फ बौद्ध लोग ही क्यों भाग ले। हमें चाहते हैं कि आंदोलन ये पूरे विश्व का ध्यान खींचने वाला आंदोलन है, क्योंकि बौद्धों का आंदोलन दुनिया के अंदर में बहुत सारे देश तथागत भगवान बुद्ध के विचारों को मानते और यहाँ नमन करने के लिए आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो उनको लगना चाहिए कि अपने हमारे देश भारत देश के अंदर में भी इस आंदोलन को और समर्थन है, सिर्फ बौद्ध गया में नहीं। तो हम लोगों ने तो भोपाल में इसके लिए कम से कम 3-4 प्रति हफ्ता हम लोगों ने वहाँ से बौद्ध गया मुक्ति के लिए हम लोगों ने रैली निकाला। हमने रैली नहीं निकाला तो मैंने देखा कि महाराष्ट्र के तमाम जहाँ हमारे पार्टी के लोग हैं पीछे रह के हम बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में ये धार्मिक आंदोलन भाग लेते। बौद्ध लोग ये आंदोलन करेंगे। हम राजनीतिक पार्टी ये चाहते हैं कि सभी जाति धर्म के लोग हमारे इस आंदोलन में मदद करें, वो भी आपके लिए धरना दे पूरे देश के अंदर में। इसमें कोई जाति धर्म के दूसरे धर्म के लोग भी हमारे महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए उनका समर्थन हासिल करने के लिए हम लोग पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं। आज 30 राज्यों में हमारी पार्टी है और 30 राज्यों के हमारे पार्टी के लोगों को निर्देश दिया है कि हमको ये आंदोलन के देना है। हमारे पार्टी के लिए यहाँ से जाने के बाद में, चूंकि ये लोग पहली बार ही हमारे पार्टी के सब लोग तमिलनाडु से लेके तो कन्याकुमारी से लेके तो हैदराबाद से लेके तो विजयवाड़ा से लेके सारे इधर से आसाम से लेके तो जम्मू कश्मीर के लेके सब लोग हमारे 30 राज्य के लोग आए। उनके बताना था कि ये आंदोलन को हमको समर्थन देना है, तो उनको इस प्लेस पे हम लोग दिखाने यहाँ आए हैं कि भाई ये आंदोलन चलना है, इसको पूरे देश में हमको समर्थन देना है। और इसलिए हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई में रहते दीपक भोनिकालजे जी, वो अभी उनके थोड़ा चलने में अचानक उनका टिकट हुआ नहीं तो वो उनके नेतृत्व में यहाँ आने वाले थे। हम चाहते हैं कि आंदोलन का हमारे कार्यकर्ता सिर्फ देखने नहीं आए, तो उनको ये आंदोलन के एक आर्थिक रूप से मदद भी करें। हमारे भोपाल के लोग पिछले वक्त आए थे तो कूलर तो हमारे भोपाल के कुछ लोगों ने यहाँ दिए हैं दान। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन अधिक बहरा रहे। और ये आंदोलन, ये बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन में पहले भी आंदोलन हुए हैं। सुरेश शेषा जी के नेतृत्व में बहुत बड़े रैली निकली थी, आपको मालूम होगा। पहले भी आंदोलन हुए, लेकिन ये आंदोलन का खास विशेषता है कि जो समाज, जो बाबा साहब का समाज जो सोया हुआ था राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसको कोई रास्ता नहीं था, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर होगा और धार्मिक दृष्टिकोण से भी उसको ये नहीं थी। ये बौद्ध भिक्षुओं के आंदोलन के कारण में पूरे भारत देश के अंदर में जो अम्बेडकर अन्याय है, उनके अंदर में एक नई चेतना है। ये एक्ट लागू हो ना हो, लेकिन एक नई चेतना आई है, लोगों में एक नया आंदोलन करने का एक जोश पैदा हुआ। इसलिए जो भी लोग ये धरना जिन्होंने चालू किया बौद्ध भिक्षु ने, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आंदोलन हमारे बाबा साहब के आंदोलन का एक हिस्से के रूप में बहुत आगे बढ़ेगा और इसको भारी सफलता मिलेगी। जय हिंद। अरे ब्राह्मण मुक्त बौद्ध गया। वो लोग तो कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के नए अवतार हैं। घरों में रखना चाहिए उन लोगों को। मेरा उनसे ये नहीं कहना है कि अगर बौद्धों को विष्णु का अवतार मानते कि उनके घर में चलो, अगर बौद्धों को विष्णु मानते अवतार करो। हमारे तो ठीक है, बहुत है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, तो तुम्हारे वो उधर में तिरुपति बालाजी है, तुम्हारे जगन्नाथ पुरी के वो जगन्नाथ मंदिर है, महाराष्ट्र का पंढरपुर है, सारे बुद्धिस्ट मंदिर है। अरे हम तो एक तो मांग रहे ना, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने मतलब तथागत भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उसको मुक्त करने की बात करें। बाकी मंदिरों के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि बुद्ध विहार में लोग बुद्ध की मूर्ति पे कपड़े डाले हुए हैं और बताते हैं कि ये देवी है, वो देवी है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ बौद्ध गया की बात है। हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में जाऊंगे आप, तो पहले मूर्ति कला थी नहीं। तो सम्राट अशोक कालीन ये मूर्ति कला इस देश में आई है। और जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उसी को लोगों ने कपड़ा पहना के किसी ने देवी घोषित किया, किसी ने कुछ घोषित किया। अभी वो हम खुद पहचानते कि भगवान बुद्ध के जैसे सरस्वती है, तो हमारे जो बोधिसत्व हुए हैं, जो 28 बोधिसत्व है, उनके वो सारे के सारे उसके अंदर में आते हैं। तो हम तो उस पर है नहीं। हम तो कहते हैं कि कम से कम यहाँ पूरे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ पे अगर दूसरे लोग दूसरे धर्म के कब्जा देखेंगे तो दुनिया क्या सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो
बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, बौद्ध धर्म के रक्षा करने की जो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने जिम्मेदारी दी, तो हमें करना है, हम अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए यहाँ पे आते हैं। हमको मालूम है कि हमारे वो जब अयोध्या का राम मंदिर बना तो उसके अंदर खुदाई के अंदर बुद्ध मंदिर ही मिला। वो तुम्हारा सोमनाथ मंदिर है, उसके अंदर खुदाई की तो उसके अंदर बुद्ध मंदिर ही मिला। तो ऐसा जहाँ जहाँ खुदाई करेंगे तो बौद्ध मंदिर ही मिलाएंगे। कोई